से पहले वक्ता थे जो जिन्होंने आपको बताया कि कुछ लोग वंचित रह जाते हैं सुविधाओं से, उन्हें जल्दी से उनका हुनर को पहचाना नहीं जाता, उनको एक्सेस नहीं मिलता टू जॉइन अ बेटर लीग, टू राइज इन लाइफ. दोज गाइज नीड अ रिलीज. सेकेंड थिंग, जहाँ पर बाबा जी ने, इंद्रप्रीत सिंह जी ने हमें जो मोटिवेशन दी है, इस फंड ने बाबा जी के साथ पिछले कुछ सालों से इनके प्रोजेक्ट्स में हाथ बटाया है, काम किया है. उन प्रोजेक्ट्स की थोड़ी सी मैं आपको समरी दे. पंजाब के बॉर्डर एरियाज में सबसे ज्यादा ड्रग्स की प्रॉब्लम है, और जिन फैमिलीज में ड्रग्स की प्रॉब्लम है वो पूरी फैमिली इफेक्ट हो जाती है. दे आर अनएबल टू कम आउट ऑफ दैट. दे आर फिक्स्ड इन अ टाइम बॉम्ब. उस पर्टिकुलर एरिया में उन इफेक्टेड फैमिलीज की महिलाओं को स्काउट करके बाबा जी के हेल्प से फुलकारी प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था 3 साल पहले. हर एक महिला को सिलाई मशीन. फुलकारी एक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है पंजाब का, जिसमें शॉल, स्टोल्स और स्वेटर्स बुने जाते हैं, और उनसे हमने वो बनवाया. उनको ट्रेनिंग दी, उनको प्रोत्साहन दिया, उनको कोच प्रोवाइड किया गया, और उसके बाद उसका बाई बैक किया. वी परचेज बैक दी स्टफ दैट दे मेड एंड इट वाज एक्सपोर्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड एवरी वन ऑफ देम इज टेक इंटीग्रेटेड. दैट मीन्स हमने इसमें टेक्नोलॉजी क्या लगाई. एक वेरी सिंपल फॉर्मेट, जो भी प्रोडक्ट बनता है उसके ऊपर एक क्यूआर कोड है. जैसे कि आप सब आजकल जानते हैं, इट्स वेरी इट्स अवेलेबल एवरीवेयर. सो एनी पर्सन इन कनाडा, जब वो उस प्रोडक्ट को परचेज करता है, क्यूआर कोड स्कैन करता है, ही इज एबल टू फाइंड exactly which women from which district, from which village worked on that particular store, and we have made a device, a foundation that every person gets a due. They also get revenue. So family strong होती है. Once the women of the head of the become stronger, the family also rises. If the family is strong, the society gets strong. This same model has been now collaborated with the Satkarmik Mission and Ramanji's Gully Mola Cricket League, and the same model is now brought into the cricket league. So we are now making it a social impact project. Youth, which does not have any direction, easily अपने रोल मॉडल आज तक वो सेलिब्रिटीज को मानते हैं. ड्रग्स के प्रति ज्यादा अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं. दे आर गेटिंग एडिक्टेड टू ड्रग्स ऑफ एनी फॉर्म, एज अभिजीत said. It can be alcohol, it can be drugs, it can be anything. So they are directionless and they don't have any vision in life. What should they do in life? How can they make their careers and lives and societies and their families better? So this cricket league is going to work on many fronts. One of them is social impact. Those youth will now be channelized, motivated कि उस गंदे नाले से निकल के आप स्पोर्ट्स की तरफ चलें. जब स्पोर्ट्स की तरफ चलेंगे, कोचिंग मिलेगी, मेंटल रेजिलियंस, मेंटल बैंडविड्थ, मेंटली दे विल बी स्ट्रांग. They will not think only negative, they will start thinking positively. Because they have to play a sport, they will take care of their health and fitness. So once you have a mentally driven and fit youth body, and you give them the proper training and they get a platform. सबसे बड़ी बात हम एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं. जैसे मेरे से पहले वक्ता ने बोला कि कोई यूनिफॉर्म नहीं, कोई हम we are not going to depend on props. So the cricket bats and all, as the Gully Mola League will give, they are able to play in the same format as they play in the streets. They will get an impetus, a motivation कि हम एक स्पोर्ट्स खेलें, क्रिकेट खेलें. क्रिकेट से क्रिकेट के पहले ज्यादा रुझान होगा. और ये इन्वेस्टमेंट जो है, ये इसीलिए आई है कि इन्वेस्टर्स को अब सोशल इम्पैक्ट और आरओआई इस तरह से समझाएगी. अब आप पूछेंगे इसको मेजर कैसे करें. तब हमें ये पूछते हैं कि आपने इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करी है, इफ इन्वेस्टर्स आर कम रेडी, they want to see impact, how will you measure impact? We will work in close association with our Maharashtra team, with government agencies, with NGOs. So we will know कि एक particular area में कितने लोग ड्रग्स से एडिक्टेड हैं. अगर उसमें से 1%, 2%, 3% I am able to show on record that they have joined cricket and they have made a life easier, it's one of the markers. Equity, diversity, we are the first ones, I believe, in Maharashtra Cricket League to also have a women's team. So diversity, inclusion, the same entire format, it's a structured format. Everyone will be given training, resources to actually rise in life. So if you have something to look forward to for a better tomorrow, you're much more motivated. कि अगर मुझे बाइट्स देने का मौका मिले, मेरे को प्रोत्साहन मिले,
मेरे बारे में लोग सुने, मुझे बोलने का इजाजत, मुझे हर जगह बुलाया जाए. This is how you shape young minds. The next generation is actually, this is what we feel directionless. हम AI में काम करते हैं तो इसमें डूम्सडे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बताई जाती है कि AI AGI इतना एडवांस हो रहा है आजकल. चैट जीपीटी को हमने 2 साल पहले देखा था. अब अगर इतनी एडवांस होगी तो जॉब्स चली जाएंगी. तो अगर जॉब चली जाएंगी तो लोगों को अगर इसके बारे में पता चला तो इसे डिमोटिवेटेड करता है. हम ये समझते हैं कि हर चीज AI से इफेक्टेड होगी. स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जो इससे इफेक्ट नहीं होगी, उसका इमोशनल कॉन्टैक्ट हमेशा रहेगा. एंड दिस इज गोइंग टू बी द बेसिस ऑफ मेकिंग अ फेयर सोसाइटी एंड अ बेटर सोसाइटी. चीफ मिनिस्टर पटेल साहब के ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है. तो ये हमारा जो एजेंडा है यहाँ पे कलेक्ट होने का वो है नशा मुक्ति. और मोहल्ला क्रिकेट क्लब में जब बच्चे उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे तो नशा मुक्ति सबसे बेस्ट स्पोर्ट्स है. तो मैं इनके लिए गिव देम अ बिग हैंड एवरीबॉडी प्लीज. Thank you for being here today. I stand before you not just as a CEO of a league, but as a custodian of a movement. The Gully Mohalla League is India's first largest scale structured tennis ball cricket league rooted in our streets, our gullies, and our mohallas. Execution with excellence. Having scaled global business, I know operational decide outcomes. The bigger picture, India's demographic dividend. India is the youngest country in the world. But where is our global medal tally? The next Kapil, Kohli or Tendulkar is not in our stadium. They are in Bylane playing with broken stumps and borrowed balls. We will find them, we will back them, we will elevate them. Gratitude and commitment to my partner colleagues, Baba Inderpreet Singh, our spiritual anchor, who bring purpose to this mission, Harmeet Singh, our architect of systems and training, Aman Bandhvi ji, who envision a world-class impact-driven Gully Mohalla League at scale, and to every coach, volunteer, and scout on the ground. This is our league. This is India's league. It's India rising to its roots. Let's not just watch. Let's invest, engage. We will be taking it to पीछे Delhi. वाले लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर मैं बात कर रहे हो तो कुछ समझ में नहीं आएगा. प्लीज रिक्वेस्ट सर. पीछे लोगों से रिक्वेस्ट है सर, प्लीज बात ना करें प्लीज. So we're starting with Maharashtra, and then we will go to Delhi, Punjab, Himachal, Uttarakhand, Bihar, UP, Jharkhand. We will be going there with the same structure. So imagine how many youth we're going to join in. So every state would have around 5,500 youth coming up as team members. So multiply. So it is going to be that big of a league. So it's going to be a national level league. So that's the information I wanted to share. So I'll request Babaji to go ahead with it. नमस्कार. मैं आपके साथ जो पूरे देश भर में हम इतने सालों से काम करते आ रहे हैं उसका तजुर्बा आपके साथ शेयर करता हूँ और फिर दिखाता हूँ कि किस तरीके से, चाहे आप उत्तराखंड में हो, चाहे आप पंजाब में हो, या चाहे आप शिवाजी नगर में हो, कहीं पर भी हो, मेजर प्रॉब्लम क्या है. मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि चाहे पहाड़ हैं तो उनके पहाड़ों के अंदर, उत्तराखंड के अंदर पहाड़, पंजाब में चले जाएं तो पिंड बोलते हैं जिसको विलेज, और अगर हम यहाँ पे आए तो धारवी या शिवाजी नगर जैसे ऐसे क्लस्टर्स एरिया. अब जो अभियान है, सबसे पहला नशा मुक्त महाराष्ट्र या नशा मुक्त पंजाब, इसका मेजर जो कॉज है वो ये है कि पहले जो इसके अंदर ड्रग पेडलिंग होती है उसमें 90% काम में अब लड़कियां और लेडीज इन्वॉल्व हैं. तो जो जेंट्स पहले पेडलिंग करते थे वो बाहर आ चुके हैं. दूसरा, पर डे जो भी बंदा इस काम में लगा रहता है उसको इससे इनकम आती है. तो आज अगर कोई किसी के ऊपर हाथ डाल के उसको पकड़ लेता है कि ये बंदा ड्रग की पेडलिंग कर रहा है और हम इसको पकड़ लें, ये काम रुक नहीं पाएगा कभी भी. ये इस वजह से नहीं रुक पाएगा क्योंकि हर घर के अंदर वो जो लेडी है या उसकी बेटी है, जो भी लोग लगे हुए हैं, 1,000 रुपए से 5,000, 10,000 रुपए की मंथली इनकम आती है उनके घरों के अंदर. अगर उनकी मंथली इनकम जिस काम से आ रही है वो ना करें तो उनका सर्वाइवल भी एक रीजन है. तो अगर हम नशे के बारे में अवेयरनेस करें, पुश करें, तो जब तक एक इनकम का सोर्स नहीं बनाते तब तक इस चीज के ऊपर लगाम नहीं रखी जा सकती. अब इनकम का जरिया बनाना प्लस उन बच्चों को इससे बाहर लाना, चाहे वो घर की बेटी हो या बेटा हो. तो अगर एक परिवार से एक बेटी या एक परिवार का बेटा बाहर आ जाता है तो वो पूरा परिवार और इनकम भी आ जाती है.
और साथ में करियर भी आ जाता है और साथ में फेम भी आ जाता है, पहचान बन जाती है। तो जिस बच्चे को मैं अपने घर के 5 या 10 हज़ार रुपए के पीछे महीने में लगा रखा था कि बेटा तू ये काम कर, आज अगर उसकी पहचान बन रही है और उसको दुनिया देख रही है तो मेरा मान सम्मान उससे बन जाएगा, ये 5-10 हज़ार तो कुछ भी नहीं है। तो इस चीज की जब हम लोगों ने हर जगह अपने हाथों से काम करा, जैसे फुलकारी प्रोजेक्ट बताया पंजाब में करा, तो इसके अंदर एक और इशू आता था। अब देखिए क्रिकेट इतना पॉपुलर है, जिस तरीके से माँ बाप अपना सारी जिंदगी दांव पे लगाते हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देते हैं कि हमारे घर में कुछ हो ना हो बट बच्चे हमारे पढ़े। इसी तरीके से आज जब से ये इतने सारे इंटरनेशनल लीग्स हो रहे हैं और स्पेशली 17 साल हो चुके हैं आईपीएल को, हर घर में एक बच्चा ये चाहता है परिवार का कि भाई हमारे घर का एक बच्चा आईपीएल के लिए भी खेले, चाहे स्टेट के लिए खेले या नेशनल के लिए खेले। ऐसे ही अब इंटरनेशनली हमारी जो वुमेन्स टीम है वो भी टॉप लेवल पे पहुंच चुकी है। तो अब यहाँ पे ये बात अच्छी हो गई है कि सबको क्रिकेट का स्कोप पता है, इसको समझाने की जरूरत नहीं है कि स्कोप क्या है। बट अब ये प्रॉब्लम आती है, जैसे हमने पंजाब में देखा, जब वहाँ पे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुए तो कुछ ऐसे वहाँ पे बॉलर आए, जब वो बॉलिंग कर रहे थे तो उनकी बॉलिंग बड़ी स्लो पड़ रही थी और ऑफ ट्रैक जा रही थी। बट जैसे ही उन लोगों ने अपने जूते उतारे और बॉलिंग करी, फर्स्ट क्लास यॉर्कर पड़ रही थी। अब सवाल यह आया कि भाई जब तुम शूज पहन के खेल रहे हो तो तुमसे बॉल नहीं हुई जा रही, और जब तुम नंगे पैर खेल रहे हो तो तुमसे बॉलिंग हो रही है। तो इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि आज जो बच्चे गली मोहल्ले में हर घर में क्रिकेट खेलते हैं और कहीं पे भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होता है तो उसकी पहली शर्त ये रहती है कि आओगे तो किट में आओगे। बट जब वो अपने गली मोहल्ले में चप्पल में खेल रहा है और सब खेल रहा है तो कैसे किट में आएगा? तो उसकी परफॉर्मेंस तो वहीं खराब हो जाएगी। दूसरा, जब वो आएगा तो उसको किट भी लेनी पड़ेगी। अब किट लेने के लिए बड़े लोग मान के लाते हैं, तो वो जो बच्चा आज फॉर्मल ट्रेनिंग में है ही नहीं, दूसरा कहीं वो जाएगा मैं बड़ा अच्छा खेलता हूँ जी गली मोहल्ले में, कोई दुनिया उसको जानती नहीं। अब वो जाएगा जहाँ पे ट्रेनिंग लेगा, ट्रेनिंग के अंदर उसको पहले पैसे देने पड़ेंगे। तो जो अपना परिवार अपना ही पालन पोषण बड़ी मुश्किल से कर पा रहा है, वो उसको ट्रेनिंग के अंदर कैसे पैसे देगा? तो इसका हमने सिस्टम निकाला कि क्या करा जाए। तो ये जो प्रोजेक्ट आज लॉन्च हो रहा है, 10 साल से जो हमारी संस्था है जमीनी तौर पे काम कर रही है, और 3 साल से हम इसके ऊपर रहे थे कि कैसे एक लेवल प्लेइंग फील्ड आए। तो सबसे पहले हमने इसमें से लेदर बॉल हटा दी, क्योंकि जो बच्चा गली मोहल्ले में खेल रहा है और जो बच्चा कॉन्वेंट स्कूल प्राइवेट स्कूल में खेल रहा है, उसके बाद वो कोचिंग भी ले रहा है, तो वो तो पहले ही ट्रेंड है। आज उसके सामने आप गली मोहल्ले के बच्चों को उतार दो तो कभी लेवल प्लेइंग मैच ही नहीं होगा। तो इसलिए टेनिस बॉल को हम लेके आए। टेनिस बॉल को लेने के साथ हमने उसके अंदर जो मेन क्राइटेरिया था किट, वो किट हटा दी। तो अगर तुम अपने गली मोहल्ले में नंगे पैरों में खेल पाते हो तो तुम यहाँ पर भी आओ और नंगे पैरों में ही खेलो। दूसरा, टेनिस बॉल का रखा है, आपको बैट और बॉल चाहिए, कुछ तुम्हारे पास ना हो, यहाँ पर आओ और खेलो। तो सारा इक्विपमेंट खेलने का भी हम दे रहे हैं। जो ग्राउंड है खेलने के लिए तो बॉक्स क्रिकेट के अंदर होगा, वो बॉक्स क्रिकेट का हमने सारा बुकिंग करके वो वेन्यू भी हम दे रहे हैं। फिर जब हम लोगों ने यहाँ पर और बाकी स्टेटों में भी देखा तो ऐसे होता था कि समझ लीजिए 5 लाख रुपए की प्राइज मनी है, तो जो भी टीम रजिस्ट्रेशन करती है कम से कम उसका 10% वो रजिस्ट्रेशन फीस देते हैं। तो अगर मैं 5 लाख का अगर प्राइज मनी चाहिए तो पहले तो मेरे पास 50,000 होने चाहिए, तब तो मैं रजिस्ट्रेशन करूंगा। अब मैंने रजिस्ट्रेशन करी, मैंने मैच खेले, मैच खेल के मैं प्राइज मनी ले आया और अब मैं घर में बैठा हूँ, तो वो तो एक इवेंट हो गया। बट सवाल है कि अगर हमें भूख लगी है तो हम अगर ताज में ना जाए, हमें वड़ा पाव मिल जाए, हमें पार्ले जी मिल जाए, ऐसी भी तो चीजें अवेलेबल है। बट जो वड़ा पाव या पार्ले जी आज क्रिकेट से बाहर था, उसका हमने इजाद किया। अब इसके अंदर प्राइस जो टीम की रजिस्ट्रेशन है वो है सिर्फ और सिर्फ 1100 रुपए। तो पहले टीम आए, अपने को रजिस्टर करे और सिर्फ 1100 रुपए पे करे। मिनिमम 8 और मैक्सिमम 10 या 11 लोग रजिस्टर कर सकते हैं। अब एक टीम में से हमने बच्चे को बाहर निकाल के लाना है। अगर हमने उसको दूसरे तीसरे मैच में ही बाहर कर दिया यानी नॉट आउट कर दिया, तो ये कैसे पता चलेगा कि वो बच्चा बैट्समैन अच्छा है, बॉलर अच्छा है, फील्डर अच्छा है? तो इसके लिए एक टीम मिनिमम 10 मैच खेलेगी। अब जब वो 10 मैच खेलेगी तो जो भी बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा कम से कम 10 मैचों में तो नजर में आ ही जाएगा। फिर एक जैसे शशांक जी हैं, ऐसे हमने क्रिकेट एक्सपर्ट लोगों का बोर्ड बनाया। अब इनको बोला हर बंदा तो मैच पे जा नहीं सकता, तो हमने इसको बोला कि ये मैच लाइव यूट्यूब पे चलेगा और जो भी मैच खत्म होगा उसकी रिकॉर्डिंग रहेगी।
तो जो एक्सपर्ट की टीम है उसके सामने हर मैच अवेलेबल रहेगा, वो उसमें से शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं कि कौन सा बच्चा अच्छा खेल रहा है, क्या कर रहा है, तो उसका एक रिकॉर्ड बन जाएगा। अब अगर एक बच्चे ने सिर्फ 100 रुपए दिए और उसने सिर्फ 10 लीग मैच ही खेले, तो पर बच्चे की कॉस्ट 10 रुपए, और ना उसको 10 रुपए के अंदर 10 मैच खेलने का मौका मिल रहा है, हर बार उसको ग्राउंड तक वही खर्चा नहीं करना, कुछ नहीं करना, 10 रुपए दो और जो तुम इतने सालों से ख्वाहिश लेके बैठे हो दिल में, आके यहाँ पे क्रिकेट खेलो। तो इसलिए गली मोहल्ला क्रिकेट इजाद करा गया। दूसरा प्राइज मनी रखी गई इसकी 11 लाख रुपए पहली टीम के लिए जो स्टेट से आएगी, और दूसरी टीम जो आएगी उसके लिए 5 लाख। तो अगर मैं 10 रुपए दे के खेल रहा हूं तो कम से कम मेरे सामने 1 लाख रुपए है, तो वो 1 लाख का प्राइज अमाउंट 10 रुपए के हिसाब से भी काफी है, तो 11 लाख का प्राइज अमाउंट रखा। उसके साथ में अब आज तो हम यहाँ पर बैठ के इसको लॉन्च कर रहे हैं, अभी तक हमारे पास 300 टीमें ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड आ चुकी है। 300 टीमें आके अब 1100 रुपए देंगी और 11 लाख खिलेंगी देंगी, और सिर्फ Today's press conference. Today we are gathered together for the launch of our Maharashtra specific sports league, which is a very big and a unique one. This is called Gali Mohalla Cricket League. This Gali Mohalla Cricket League, as you rightly understood, this is for the common and unprivileged and every child who's not been taken into consideration while the bigger leagues are happening. So this is for the youth and children, everyone. So this is gonna be on the Gali Mohalla level. It's gonna be the grassroots level we're gonna go have. Now I'll tell you about the structure. Now this league is not only a sports league. This is gonna be a movement we've started. So our children who are never being participated or not looked into the consideration for the bigger leagues, they will join us, and we will have approximately 500 teams from Maharashtra, that is Mumbai and nearby, at the first phase. So सबसे पहले हमारा जो मैच रहेगा, I'll tell you about, और सबसे जो बड़ी बात है, there are 3-4 things which we have looked after for this conference and for the league. The number one is, this is going to help the youth to drive their focus onto sports instead of any of the drugs. So this is going to be moving away from addiction. This can be alcohol, it could be drugs, it could be any kind of addiction. They're going to be focused on the sports league. Second, this is going to be a very big movement for health, for making a national health movement. So all the youth is going to be fit and fine. So that's going to be a strong point for our national health. Third is going to be the mental well-being for the youth, and the last is going to be a talent hunt. That means they can prove their mettle in the leagues, and they can be the next stars of India, which can be, it can be Dhoni, it can be next Kapil Dev or Sunil Gavaskar, anything. So this is going to be a platform, a national platform for them.